हेलो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे डेटाबेस के यूजर्स के बारे में। डेटाबेस सिस्टम का मेन काम डेटाबेस में डेटाबेस को स्टोर करना, मैनेज करना होता है। इस तरीके से डेटाबेस के साथ में जो यूजर्स काम करते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि डेटाबेस यूजर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब हम बात करते हैं डेटाबेस यूजर्स के बारे में। डेटाबेस के साथ में जो यूजर्स काम करते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे डेटाबेस डिजाइनर, एंड यूजर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, टेम्पररी यूजर, सोफिस्टिकेटेड यूजर एंड सिस्टम एनालाइज्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड यूजर्स की। एंड यूजर वो यूजर होते हैं जो किसी मीनू ओरिएंटेड एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं और उन्हें डेटाबेस पर लिमिटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने की ही परमिशन होती है। ऐसे यूज़र जो किसी डेटाबेस को किसी एप्लीकेशन के माध्यम से यूज़ करते हैं वो आपके एंड यूज़र कहलाते हैं। और इस कैटेगरी में जो आपके यूज़र्स आते हैं उनको डेटाबेस की पोजीशन के बारे में पता नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एटीएम यूज़र। एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होते हैं वो यूज़र होते हैं जो एंड यूज़र्स के लिए और आपके अदर यूज़र जो होते हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसके माध्यम से वो अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे यूज़र जो कि किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं वो आपके प्रोग्रामर्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से उसको डिज़ाइन करते हैं, जैसे आपकी जावा हो गई, C++ है, विजुअल बेसिक है, PHP है, पाइथन है। तो इस टाइप के यूज़र जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके डेटाबेस डिज़ाइनर। डेटाबेस डिज़ाइनर वो यूज़र होते हैं जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, उसकी टेबल को, इंडेक्स, व्यू, ट्रिगर और स्टोरेज प्रोसीजर ETC को जो डिज़ाइन करते हैं वो आपके डेटाबेस डिज़ाइनर कहलाते हैं। ये जो यूज़र होते हैं वो जो डेटाबेस आपका स्टोर होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो कोई भी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट आपको होती है उसके अकॉर्डिंग आपके जो डिज़ाइनर होता है वो आपसे कम्युनिकेट करता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को जानता है और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक स्ट्रक्चर रेडी करता है किसी भी एप्लीकेशन का। नेक्स्ट आता है आपका टेम्पररी यूज़र। ग्रेजुअल या टेम्पररी यूज़र वो यूज़र होते हैं जो कभी कभी ही डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं या फिर डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। ये ऐसे यूज़र होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए ही डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। और ऐसे जो यूज़र होते हैं वो आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ही डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के यूज़र जो डेटाबेस से कभी कभी ही इंटरेक्ट होते हैं आपके, वो टेम्पररी यूज़र कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सोफिस्टिकेटेड यूज़र। इस टाइप के जो यूज़र होते हैं वो डेटाबेस के साथ में काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, जैसे कि आपके साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए। ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ये कोई प्रोग्रामर्स नहीं होते, इन्हें प्रोग्रामिंग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपके SQL क्वेरी लैंग्वेज के माध्यम से अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं और डेटाबेस जो होता है उसको मैनेज करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम एनालाइज्ड। सिस्टम एनालिस्ट वो यूज़र होते हैं जो एंड यूज़र की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग किसी भी एप्लीकेशन को एनालाइज करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो चेक करते हैं कि जो हमारा एंड यूज़र है उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको पता करता है और उनके अकॉर्डिंग ये DBMS के फिजिबिलिटीज़, इकोनॉमिक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पूरा करता है। तो इस तरीके से जिस टाइप से हमारे जो आपका क्या कहते हैं डेटाबेस के यूज़र हैं, किस तरीके से वो अपने डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग कैटेगरीज में यूज़र्स को डिवाइड करते हैं। तो ये हो गए आपके डेटाबेस यूज़र। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स वो यूज़र होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यूजर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही साथ ये डेटाबेस की जो एक्सेसिबिलिटी होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो डेटाबेस पर जितने भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं उन्हें सिक्योरिटी के अलग अलग लेवल पर पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
अगर हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उससे हमारे डेटाबेस पर कोई भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है या फिर हम गलत तरीके से अपने डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, तभी वो हमको परमिशन देते हैं हमारे डेटाबेस को यूज़ करने की। तो इस तरीके से जो हमारा DBA होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे डेटा की सिक्योरिटी के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो DBA होता है क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे डेटाबेस पर। सबसे पहले जो हमारा DBA होता है वो हमारा जो आपका डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, मीन्स उसका जो स्कीमा होता है उसको डिफ़ाइन करता है। और साथ ही साथ वो ये भी डिफ़ाइन करता है कि जो हमारा डेटाबेस है, जहाँ पर हमारा डेटाबेस फिजिकली एग्जिस्ट करता है, वो किस तरीके से डिज़ाइन होगा। और DBA उसमें चेंजमेंट भी कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और DBA हमें डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये डेटाबेस की इंटीग्रिटी को भी बनाए रखता है। इंटीग्रिटी का जो मतलब है वो डेटा के डुप्लीकेशन से है, मीन्स डेटा में कहीं डुप्लीकेट डेटा ना क्रिएट हो जाए, तो इस चीज़ को भी वो ध्यान में रखता है। तो इस प्रकार से जो आपके DBA यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेन काम उनका ये होता है कि वो डेटाबेस को कैसे भी आपके जो अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं किसी भी तरीके से वो आपके डेटा को क्या करें, एक्सेस ना कर पाएँ। जो आपके ऑथराइज्ड यूज़र हैं वही अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाएँ। और DBA ही एक ऐसा यूज़र होता है जो कि कैटेगराइज करता है कि किस यूज़र को डेटाबेस पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने की परमिशन मिलती है। तो इस तरीके से हमारा जो DBA होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यूज़र होता है डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर आपका डेटाबेस यूज़र्स जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है।